आज हम लोग सीखते हैं कि एमएस एक्सेल में डाटाबेस रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे और उस डाटाबेस रिकॉर्ड का हमको चार्ट बनाना है तो चार्ट कैसे बनाएंगे। कभी कभी होता है कि हमको डाटाबेस को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना होता है, तो सबसे पहले हम चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास डेटाबेस का होना बहुत ज़रूरी है और उस डेटाबेस को हम सबसे पहले निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इनकम का डेटाबेस होना है, इनकम डाटाबेस रिकॉर्ड। अगर आप चाहें तो इसी में ईयर भी दिखा सकते हैं, ईयर 2024 ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको कंपनी के नेम देने हो तो कंपनी के नेम भी दे सकते हैं, जैसे HCL प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे आपको देना है डेट, या आप मंथ दे सकते हैं, MONTH मंथ। एम्प्लॉय नेम, और यदि उस सेल में कोई भी करेक्शन करना हो तो आप F2 प्रेस करके आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप F2 नहीं करते हैं तो जैसे ही आप उसमें लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे डेटा आपका डिलीट हो गया। तो आप लिखे हुए डेटा में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो F2 करेंगे तो आपका वह सेल एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें कर्सर की सहायता से आप उस स्थान तक पहुंचकर आप डेटा में करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ संशोधन करना चाहेंगे या कुछ लिखना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए हमको F2 बटन प्रेस कर लेने कीबोर्ड से, तो देखेंगे कि हमारा जो कर्सर है वो एक्टिवेट हो गया और फिर हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार जा कर के अपडेट कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हमने मंथ दे दिया, एम्प्लॉय का नाम दे दिया और यहाँ पे हमको देना इनकम, जो हमारा डेटा है वो इनकम का है, तो यहाँ पे मंथ हो गया। अगर मंथ के पहले हमको सीरियल नंबर देना तो कॉलम लेवल पे राइट बटन क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जिसमें हम सीरियल नंबर दे सकते हैं। और अगर हमको कोई और डेटा एंट्री का डेटा कॉलम बनाना है तो यहाँ से हम फिर राइट बटन से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम दे सकते हैं एंट्री डेट। एंट्री डेट का मतलब जिस दिन हम डेटा बना रहे हैं उस दिन का डेट। तो अब यहाँ पे हमको सीरियल नंबर को छोटा रख लेना है और एंट्री डेट को थोड़ा सा मैनेज करना जिसमें डेट हमारा ऑरेंज हो जाए। मंथ को भी आप साइज में रखना। एम्प्लॉय नेम को थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है जिसमें एम्प्लॉय का नाम लिखा जाना है और आपको इनकम का कॉलम मेंटेन रखना है। पूरे को एक साथ मेंटेन देखना है तो आप सिलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए, इतना आपका एक हो जाएगा। फिर इसको भी सिलेक्ट करके आप मर्ज सेल कर लीजिए, सेंटर कर लीजिए, हो जाएगा। डेटा को बोल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं और फिर यहाँ से भी बैकग्राउंड कोई दूसरा कलर लगा सकते हैं या सिर्फ कलर कर सकते हैं। उसी तरह इस डेटाबेस को इसको भी हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। अगर कलर की ज़रूरत होती है तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और फॉन्ट कलर प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है तो फॉन्ट कलर प्रोवाइड कर पाते हैं। डेटा को सेंटर में रखना तो यहाँ से हम लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हमारे पास जो सीरियल नंबर है वो हो गया 01 या फिर आप 1 कर लीजिए और 1 को आप ड्रैग करेंगे कि जहाँ तक लिखना हो उसके नीचे आप 2 लिख करके दोनों को एक साथ ड्रैग कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि आपका सीरियल नंबर लिखता चला जाए। सीरियल नंबर को बीच में लिखना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए और यहाँ से सेंटर को फिर से आप सिलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा आपका सेंटर। अब यहाँ पे एंट्री डेट है, जैसे मान लीजिए एंट्री डेट है 20/4/2024। अब यहाँ पे मंथ आपका पड़ रहा है अप्रैल, APRIL अप्रैल। एम्प्लॉय का जो नेम है वो है दिनेश कुमार और इसकी जो इनकम है वो है 15,000 पर मंथ।
दूसरा आ जाता है डेट, मान लीजिए एंट्री का डेट वही है और मंथ भी वही है। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो नाम है वो दूसरा भी है, सुनील सेठ, और इनकी सैलरी है 20,000 रुपये। फिर आ जाते हैं, मान लीजिए इशू डेट में एंट्री करनी है, मंथ हमारा वही चल रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे सुनील का इस्तेमाल हो गया सर, यस, तो यहाँ पे हम F2 प्रेस करके कर्सर से जा करके यस को कैपिटल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको जैसे देना लालचंद्र, LALCHANDRA, लालचंद्र, और लालचंद की जो इनकम है वो है 25,000 रुपये। अब हमारे पास आ जाते हैं राहुल चौरसिया, राहुल सिंह कर देते हैं, चौरसिया रहने देते हैं, राहुल सिंह। अब राहुल सिंह की इनकम जो है वो है आपका 10,000 रुपये। तो मान लीजिए इस डेटा का हमको चार्ट बनाना है। चार्ट का मतलब होता है कि डेटाबेस रिकॉर्ड को ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना है। तो एंट्री का डेट तो सब पता ही है, हमको एम्प्लॉई का जो है इनकम बनाना है, चार्ट के रूप में दिखाना है कि कितने किसकी इनकम है। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाते हैं, और इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ढेर सारे चार्ट विजार्ड हमारे पास है। तो पहले हम कॉलम में बनाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। कॉलम में देखिए कई तरह के डिज़ाइंस हैं, जिस तरह से आप लेंगे उसी डिज़ाइन में आपका चार्ट बन करके रेडी हो जाता है। तो पहला हम ले लेते हैं नॉर्मल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिनेश का कॉलम में इनकी सैलरी 15,000 है, इनकी सैलरी 20,000 है, और इनकी सैलरी 25,000 के बराबर है। तो इनकी सैलरी क्या है, इनकी सैलरी 10,000 के बराबर हुई। तो यहाँ पे नाम के साथ देखें, चार्ट के लंबाई से मिलाते हुए हम समझ पा रहे हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है। अब इस डेटाबेस चार्ट को अगर आपको कस्टमाइज करना था, देखिए यहाँ पे ढेर सारे डिज़ाइंस लगी हुई हैं। जिस किसी डिज़ाइन को आपको पसंद हो या जिस किसी डिज़ाइन को प्रयोग करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसे आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका चार्ट उसी डिज़ाइन में सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं जो हमारा डेटा है, जैसे इसमें कितना इसका अंक है, अगर उसको आप शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे तमाम ऑप्शन है। जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका डेटाबेस उसी रूप में दिखाना शुरू हो जाएगा। तो आप करके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हमने आपको एक बता दिया। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि आज जो बनाया हुआ है चार्ट किस चीज़ का, तो यहाँ पे दिया चार्ट टाइटल। इस चार्ट टाइटल को आप मिटा करके यहाँ पे लिख दीजिए इनकम रिकॉर्ड, इनकम रिकॉर्ड। अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप दूसरा दीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस दिया है, इसमें आके आप दे सकते हैं कि आपका जो इनकम रिकॉर्ड है वो किस महीने का है, अप्रैल 2024 का। तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। बाकी सीरीज 1 है तो सीरीज 1 ही रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका जो कॉलम है, कलर है, वो अपडेट होना चाहिए, सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट टैब आ गया, यहाँ से चयन करिए सेव फिल का, जो चाहेंगे वो कलर आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको ये चार्ट में कलर देना है या दूसरा कलर देना है, तो हम उस पर जा करके क्लिक करके प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं इसके बैकग्राउंड का भी कलर चेंज हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करके फिर से फिल पे जाएंगे, तो फिर वहाँ से भी हम कलर लगा लेंगे। इसके आगे आप देख रहे हैं पिक्चर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे पिक्चर विकल्प दिया है, तो आप पिक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत होती है कि नहीं कलर की ज़रूरत है, कलर के अलावा भी पिक्चर है, ग्रेडियंट है और टेक्सचर, जो किसी तरह से आप लगाना चाहेंगे उस तरह से डिज़ाइन में आपका लग जाएगा। तो ये है हमारा चार्ट विजार्ड। इसको हम चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर डेटा को और स्टैंडर्ड रूप से दिखा सकते हैं, जिससे हमारे कार्यों की छवि बढ़ती है। और कहीं कहीं तो मैनेजर द्वारा और प्रबंधक द्वारा मान लिया जाता है कि हमको इस तरह से डेटाबेस को चार्ट के रूप में दिखाइए। तो ये एक विधि रही। फिर अगर जो आपका जो चार्ट है, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग कलर से हो, तो उस पर एक बार क्लिक करेंगे, देखिए सब सिलेक्ट हो जा रहा है। तो हमको सब नहीं सिलेक्ट करना, किसी एक को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट टूल दिखाई देगा, यहाँ से आप जो कलर चाहेंगे वो कलर आप
अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शंस है, बहुत अच्छा विकल्प भी है, बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको आप किसी डेटाबेस को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कई तरह से डेटा है। तो कॉलम में हमने बताया था। फिर अगर आप चाहें तो इंसर्ट पर आइए। इंसर्ट पे देखिए, अगर आप चाहें तो लाइन में बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो पाई में बना सकते हैं, आप चाहें तो बार में बना सकते हैं, आप चाहें तो एरिया में बना सकते हैं। जो आप विकल्प चयन करना चाहेंगे उस विकल्प में आपका डेटा बन करके तैयार हो जाएगा। अभी देखिए ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए डेटा हमारा ब्लैंक आ गया। अगर डेटा हम सेलेक्ट किए होते और फिर यहाँ पे हम लोग इंसर्ट पे जाके पाई और चार्ट विजार्ट पे क्लिक करते तो देखिए आपका इस बार ब्लैंक नहीं है, इस बार चार्ट बन करके रेडी है। और जैसे ही हम डिजाइन टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं तमाम ढेर सारे इफेक्ट हैं, डिजाइंस हैं, उस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उस तरह से ढल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप डेटा को चार्ट के रूप में शो कराना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो चार्ट पर शो हो, तो आप यहाँ से चार्ट लेआउट का प्रयोग करके अपने डेटा को चार्ट पर प्रदर्शित कर सकते हैं। चार्ट टाइटल में आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो डेटा चाहें वो आप लिख सकते हैं। रिकॉर्ड ईयर लिख सकते हैं, जैसे हमने ईयर लिख दिया यहाँ पे तो हमको पता चलेगा किस ईयर का है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं दो, एक लेआउट एक पेज बन गया। तो यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करके किसी भी कलर विकल्प का प्रयोग करके आप यहाँ पे कलर आदि प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी देखिए टेक्सचर फिल कर दिए तो वहाँ पे टेक्सचर फिल हो जाएगा। अब अगर सब अलग अलग कलर है ही, फिलहाल अगर आपको अपने अपने अलग तरीके से कलर करना तो एक बार क्लिक करेंगे सब हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो कोई एक होगा, फिर जिसको आप चाहें उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट विजार्ड है। किसी भी रिकॉर्ड को हम चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे जो हमारा डेटाबेस होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा और आपके कार्य की गति बढ़ेगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं, ऐसे मैनेजर्स होते हैं, ऐसे मालिक होते हैं जो डेटा को देखना नहीं चाहते हैं। उनका कहते हैं कि हमको चार्ट बना के दे दीजिए तो हम सारा डेटा समझ जाएंगे। तो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखिए नाम है, नाम का पता, जिसका रेंज ज़्यादा है उसका डेटा एंट्री का इनकम ज़्यादा है, जिसका रेंज कम है यानी उसकी सैलरी कम है। अलग अलग कलर करने के लिए एक बार क्लिक सब होगा, दोबारा क्लिक करेंगे सिर्फ एक होगा। अगर आप चाहें तो सबको अलग अलग भी कलर आप अपनी आवश्यकता अनुसार भी कर सकते हैं। ऐसे इसका कलर दूसरा करना चाहे तो एक बार क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप सेव फिल पर आइए। यहाँ पे सेव फिल पर जाने के बाद जो भी कलर आपको लगे हमको इस कलर को प्रदर्शित करना है उसी पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। अगर आप कुछ अलग से भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, देखा है टेक्स्ट है, टेक्स्ट आउटलाइन है। तो अगर आप चाहें ज़रूरत पड़ती है तो क्लिक करके लिख सकते हैं। तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग हमने आपको अच्छे से बता दिया कि अगर आपको चार्ट विजार्ड का प्रयोग करना है तो डेटा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाइए, डेटा को सेलेक्ट करिए, इंसर्ट में जाइए, जो एरिया आपको लगे कि बहुत कठिन है या आपका बहुत अच्छा दिखेगा तो उस पर आप क्लिक करके अपने डेटाबेस को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दूसरा टाइटल ले लिया, दूसरी डिज़ाइन ले लिया, तो हमारा जो चार्ट होगा वो दूसरी डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। डेटा को शो कराना, टेबल सेलेक्ट करिए, आप यहाँ से टेबल को शो कर देंगे। अब नाम के साथ शो कराना चाहते हैं शैली तो नाम के साथ शो करा लीजिए। ये डेटा हमारा कंप्लीट है, यानी कि हमको किसी भी तरह का अगर चार्ट विजार्ड बनाना है तो पहले डेटा को बना लेना है, उसकी एंट्री कर लेनी है
और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट पे जाना, इनका इंसर्ट पे जाना, इंसर्ट चार्ट वाले एरिया में जाना है और जिस तरह का ये हमको डिज़ाइन चाहिए उसको सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस तरह का डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया। फिर यहाँ पे चार्ट लेआउट से हम आपका क्या करेंगे, डेटा टेबल, डेटा लेवल और सब शो करवा देंगे कि लाल चंद्र का है, सुनील का है, दीपक का है, राहुल का है। और अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो ठीक है, तो अगर दूसरा कलर लगवाना है तो पीछे लगा देंगे।